हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है ना। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। इसमें आज हम बात करने वाले हैं पद्म पुरस्कार 2024 की। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 की घोषणा हुई है। तो इसमें जितने भी पद्म पुरस्कारों से प्रश्न बनने वाले हैं या फिर अभी हाल ही में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है, इन सभी पुरस्कारों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए आज का सेशन जो है ना वो काफ़ी अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं। पहले हम थ्योरी सेशन को देखेंगे ना, पूरी तरह से कवर करेंगे कि कौन सा पुरस्कार कब की शुरुआत होती है और कब से कब दिया जा रहा है, यानी टोटल एकदम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले पद्म पुरस्कार की। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो पद्म पुरस्कार है ना, यह भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। इसको कला, समाज सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पद्म पुरस्कार होता है यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो कला के क्षेत्र में दिया जाता है, समाज सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल कूद में जो विशेष योगदान देता है ना, उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक है। अगर मैं इस पुरस्कार की बात करूं तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954 में। ठीक है ना। शुरुआत कब होती है? 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसके बाद हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। तो पद्म पुरस्कारों को देने की घोषणा कब होती है? तो फ्रेंड्स, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन घोषणा किया जाता है। ठीक है। तो इस बार जो 2024 वाले पद्म पुरस्कार की घोषणा भी 26 जनवरी को कर दिया गया है। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि कब कब पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। तो याद रखिएगा, ये डेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, 1978 में, 1979 में, 1993 में और 1997 में, ये चार ऐसे वर्ष हैं फ्रेंड्स जब पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं की गई थी। ठीक है ना। तो इनको आपको विशेष तौर पे याद रखना है। उसके अलावा 1954 से लेकर अब तक जो है पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती चली आई है। 26 जनवरी के दिन यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा होती है। जबकि 1978, 1979, 1993 और 1997 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा नहीं हुई थी। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2024 में बात करें फ्रेंड्स, तो कुल 132 पद्म पुरस्कारों की घोषणा किया गया है, जिसमें से आपको याद रखना है कि 5 जो हैं फ्रेंड्स ये पद्म विभूषण हैं, 17 पद्म भूषण हैं और पद्मश्री 110 दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 132 पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है पद्म पुरस्कारों की। ठीक है। पद्म विभूषण की बात करें फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा यह भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि पद्मश्री भारत का चौथा जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान वो कौन सा है फ्रेंड्स? तो वो है भारत रत्न। ठीक है ना। तो भारत रत्न को भी देने की घोषणा किया गया है। तो वर्ष 2024 में भारत रत्न किसको प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है कर्पूरी ठाकुर जी को, जो कि ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, जिनको फ्रेंड्स वर्ष 2024 में जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। इनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। तो ये भी आपको याद रखना है। जो बिहार के लोग हैं उनको तो ये पता ही होगा फ्रेंड्स कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को जो है वो 2024 का भारत रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ष 2024 में पद्म पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं भी शामिल हैं। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ जो 8 लोग हैं ये विदेशी हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। इसके अलावा प्रवासी भारतीयों के अलावा 9 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है। हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि वर्ष 2024 में कितने लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया गया था? तो 9 लोगों को। कितने विदेशियों को दिया गया था? तो 8 विदेशियों को दिया गया था। ठीक है। और कितनी महिलाओं को दिया गया था? तो 30 महिलाओं को दिया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक एक करके बात करते हैं फ्रेंड्स। पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो याद रखिएगा, भारत सरकार द्वारा भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, जो कि वर्ष 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण देने की घोषणा किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, जिसमें से सुश्री वैजयंती माला बाली को दिया जाएगा। इनका संबंध कला से है। ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये तमिलनाडु की रहने वाली हैं, जिनको पद्म विभूषण दिया जाएगा वर्ष 2024 के अंदर। ठीक है।
दूसरे हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये वही अभिनेता चिरंजीवी है ना जिसे आप चिरंजीवी के नाम से केवल जानते थे। इनका पूरा नाम है श्री कोनिडेला चिरंजीवी, इनको कला के क्षेत्र में दिया जाएगा और ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले, ठीक है। तीसरे व्यक्ति हैं श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया जाएगा, ये भी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा फ्रेंड्स, ये सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इनको दिया जाएगा, ये बिहार के रहने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली हैं, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण है ना, ये कितने लोगों को दिया गया है, तो ये 5 लोगों को दिया गया है और इस 5 में फ्रेंड्स 2 महिलाएं हैं, ठीक है ना। पहली आपको याद रखना है, पहली है सुश्री वैजयंती माला बाली और दूसरी है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको विशेष तौर पे याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 2024 के अंदर कितनी महिलाओं को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स कुल 2 महिलाएं हैं, एक का नाम है सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम और दूसरे का नाम है सुश्री वैजयंती माला बाली, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुश्री वैजयंती माला की अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा यह एक अभिनेत्री भी हैं, साथ ही साथ नर्तकी भी हैं। ये लोकसभा और राज्यसभा की सांसद भी रह चुकी हैं, ठीक है ना। इन्होंने आशा, नया दौर, साधना, मधुमती जैसी बेहतरीन फिल्में इंडस्ट्री को दी हैं। साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। इनको फ्रेंड्स वर्ष 2024 के अंदर पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। और इसके पहले पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आशा जो है यह किसकी रचना है, ठीक है ना, ये किसकी फिल्म है, तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने पूरे डिटेल को इसमें कवर किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले हैं श्री कोनिडेला चिरंजीवी, जिसे आप चिरंजीवी के नाम से भी जानते हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। यह एक अभिनेता के साथ साथ फ्रेंड्स फिल्म निर्माता भी हैं और पूर्व राजनीतिज्ञ भी हैं, ठीक है। एक्टर चिरंजीवी की बात करें तो फ्रेंड्स इन्होंने 150 से अधिक फिल्में में काम कर चुके हैं। साथ ही साथ वर्ष 2008 में आंध्र प्रदेश के एक राजनीतिक दल जिसका नाम है प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत 2006 में चिरंजीवी को पद्म विभूषण मिल चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2006 में इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, किस लिए, तो प्रजा राज्यम पार्टी की शुरुआत करने के लिए। वर्ष 2008 में इन्होंने आंध्र प्रदेश के एक राजनीतिक दल प्रजा राज्यम पार्टी को इन्होंने शुरुआत की थी और इनको 2006 में, ठीक है, चिरंजीवी को पद्म विभूषण भी मिला है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इस पद्म भूषण मिला है और इस बार 2024 में इनको पद्म विभूषण दिया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है श्री एम वेंकैया नायडू, जो कि सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया गया है, ये आंध्र प्रदेश के भी बिलोंग करते हैं। इनका बात करें तो मुपवरप्पू वेंकैया नायडू भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। वर्ष 2017 से 2022 के बीच में इनका कार्यकाल रहा है। इसके पहले वर्ष 2002 से 2004 तक यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनको फ्रेंड्स वर्ष 2024 के अंदर पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं श्री बिंदेश्वर पाठक, इनको मरणोपरांत पद्म पुरस्कार दिया जाएगा, पद्म विभूषण दिया जाएगा। ये सामाजिक कार्य के लिए इनको दिया जाएगा, ये बिहार के रहने वाले हैं, ठीक है। ये फ्रेंड्स सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पहले वर्ष 2003 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। एक करंट का भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया वो कौन थे, तो श्री बिंदेश्वर पाठक थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ये किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं इनके निधन की बात करूं तो इनका निधन होता है 15 अगस्त सन 2023 को इनका निधन हो गया था, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, तो ये भी आपको याद रखना है। अगली है फ्रेंड्स सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, इनको भी कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण दिया जाएगा वर्ष 2024 वाला। यह जो फ्रेंड्स ये भरतनाट्यम की एक नर्तकी हैं, तो ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। वह एक रिसर्च यानी स्कॉलर, कोरियोग्राफर भी रह चुकी हैं, शिक्षिका भी हैं और इंडोलॉजिस्टिक और लेखिका भी रह चुकी हैं, ये आपको याद रखना है। सुश्री पद्मा सुब्रमण्यम, तो ये भी आपको याद रखना है। पद्मा के सम्मान में जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस में कई फिल्में और डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है।
इन 5 लोगों को फ्रेंड्स पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। कुल कितने लोगों को दिया जाएगा, तो 5 लोगों को दिया जाएगा। 5 में से 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, तो इसको आप विशेष तौर पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब बात आती है पद्म भूषण की, जो कि भारत का तीसरा जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगर मैं पद्म भूषण की बात करूं तो याद रखिएगा, पद्म भूषण भारत का पद्म विभूषण के बाद दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्ष 2024 में यह 17 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना। कितने लोगों को दिया जाएगा, 17 लोगों को। याद रखिए, पद्म विभूषण 5 लोगों को और पद्म भूषण 17 लोगों को दिया जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसमें बात करूं किनको किनको दिया जाएगा, तो मैं इन मुख्य में शामिल किया हूं, याद रखिएगा। सुश्री एम फातिमा बीबी, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा। ये केरल की रहने वाली हैं। सार्वजनिक मामलों के लिए इनको दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जस्टिस भी रह चुकी हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और इनका हाल ही में निधन हुआ है फ्रेंड्स अभी ना, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, ठीक है। इनको दिया जाएगा पद्म भूषण, ये भी आपको याद रखना है। अगला है श्री हारमूसजी एन कामा, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। इनको साहित्य एवं शिक्षा तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाएगा। श्री सीताराम जिंदल को दिया जाएगा, एक कर्नाटक में दिया जाएगा, एक कर्नाटक से संबंध रखते हैं। इनको व्यापार और उद्योग के लिए पद्म विभूषण दिया जाएगा। श्री यंग लियू को, या व्यापार एवं उद्योग के, ये ताइवान के रहने वाले हैं फ्रेंड्स, इनको दिया जाएगा व्यापार एवं उद्योग के लिए। श्री मिथुन चक्रवर्ती, एक कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। श्री अश्विन बालचंद मेहता, इनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। और श्री सत्यव्रत मुखर्जी, इनको मरणोपरांत दिया जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल से भी बिलोंग करते हैं। श्री राम नाइक, सार्वजनिक मामलों, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इनको दिया जाएगा। साथ ही साथ श्री तेजस मधुसूदन पटेल को मेडिसिन के लिए दिया जाएगा, गुजरात से बिलोंग करते हैं। और श्री ओलानचेरी राजगोपाला को दिया जाएगा सार्वजनिक मामलों के लिए, ये भी केरल से संबंधित है। श्री दत्तात्रेय अंबादास मयालू उर्फ राजदत्त, इनको कला के क्षेत्र में दिया जाएगा, ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। साथ ही साथ श्री तोगदान रिनपोछे, जो कि इनको मरणोपरांत दिया जाएगा पद्म भूषण। और इसके अलावा अध्यात्मवाद, लद्दाख और आध्यात्मिक बौद्ध गुरु हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें तो श्री विजयकांत को मरणोपरांत दिया जाएगा, इनका संबंध तमिलनाडु से है। यह भारतीय राजनेता और पूर्व अभिनेता भी रह चुके हैं। श्री चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को दिया जाएगा मेडिसिन के क्षेत्र में, ये बिहार के रहने वाले हैं। श्री प्यारेलाल शर्मा, इनको कला के क्षेत्र में दिया जाएगा। आपने सुना होगा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ठीक है ना, तो लक्ष्मीकांत और ये प्यारेलाल जो हैं, इनको दिया जाएगा, प्यारेलाल जी को दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। श्री उषा उथुप, जो कि कला के क्षेत्र में हैं, इनको पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। भारत की एक लोकप्रिय पॉप गायिका हैं, जिनको फ्रेंड्स दिया जाएगा पद्म भूषण दिया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। श्री कुंदन व्यास जी को दिया जाएगा साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र के बिलोंग करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर मैं पद्मश्री की बात करूं तो पद्मश्री जो है फ्रेंड्स, यह भारत के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, ये भी आपको याद रखना है। इसको फ्रेंड्स कला, शिक्षा, उद्योग, साहित्य, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है। वर्ष 2024 की मैं बात करूं तो इसमें कुल 110 लोगों को पद्मश्री दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो पद्म विभूषण है वो 5 लोगों को, पद्म भूषण 17 लोगों को और पद्मश्री 110 लोगों को दिए जाने की घोषणा किया गया है। कुल मिलाकर के 132 पद्म पुरस्कारों को देने की घोषणा की गई है, ठीक है। हालांकि फ्रेंड्स 110 लोगों की तो चर्चा हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इनमें से जो जो लोग इंपॉर्टेंट है उसकी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बात करते हैं पार्वती बरुआ जी को पद्मश्री दिया जाएगा, असम से बिलोंग करते हैं, यह भारत की पहली महिला महावत हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ रोहन बोपन्ना, जो कि कर्नाटक से संबंध रखते हैं, यानी कर्नाटक के रहने वाले हैं, यह एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको भी दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार। चामी मुर्मू झारखंड की रहने वाली हैं, इनको भी प्रसिद्ध आदिवासी पर्यावरणविद हैं, इनको दिया जाएगा पद्मश्री पुरस्कार। हेमचंद माझी, ये छत्तीसगढ़ के हैं, नारायणपुर के चिकित्सक हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार दिया जाने की घोषणा किया गया है। जोसना चिनप्पा, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं फ्रेंड्स, तो इनको भी पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है, ठीक है। इसके अलावा स्मृति रेखा चकमा, ये त्रिपुरा से संबंध रखती हैं। त्रिपुरा की चकमा लोनलूम साल बुनकर के लिए प्रसिद्ध हैं, इनको दिया जाएगा पद्मश्री। उदय विश्वनाथ देशपांडे, ये महाराष्ट्र से संबंध रखते हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय मल्लखंभ कोच हैं, जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा रतन कहार को, जो कि पश्चिम बंगाल के हैं, भादु लोक गायक हैं, इनको दिया जाएगा पद्मश्री।
सोमन्ना जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। मैसूर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता हैं, इनको भी पद्मश्री दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो संगथमकीमा मिजोरम के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जागेश्वर यादव छत्तीसगढ़ के हैं, जो कि आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता हैं, इनको पद्मश्री दिया जाएगा। गुरविंदर सिंह हरियाणा से संबंध रखते हैं, ये सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सत्यनारायण बेलेरी को केरल के हैं, कासरगोड के चावल किसान हैं, कासरगोड के चावल के लिए प्रसिद्ध है, इनको दिया जाएगा पद्मश्री। साथ ही साथ ओम प्रकाश शर्मा, भागवत प्रधान, सनातन रुद्रपाल, जॉर्डन लेप्चा और गद्दाम समैया, इन लोगों को दिया जाएगा पद्म पुरस्कार। ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये तो पद्म पुरस्कार जो 110 लोगों को दिया जाएगा, 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया जाएगा और फ्रेंड्स 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के 132 पुरस्कारों को पद्म पुरस्कारों को देने की घोषणा हुई है, जिनमें से हमने 5 जिन लोगों को दिया जाएगा, मुख्य लोगों को, उनको मैंने कवर किया, 17 लोगों को भी चर्चा किया मैंने, और साथ ही साथ 110 लोगों में से जो पद्म पुरस्कार दिया गया है उसमें मुख्य लोगों को मैंने इस वीडियो में शामिल किया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये छोटा सा टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सतेंद्र सर की मेहनत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।